में कांग्रेस की हार के बाद कैप्टन अजय यादव ने खुलकर बड़े आरोप लगाए हैं। कैप्टन अजय यादव ने प्रभारी दीपक बावरिया और दूसरे नेताओं पर निशाना साधा। कैप्टन अजय यादव ने खुद की अनदेखी का आरोप लगाते हुए ओबीसी चेयरमैन पद को झुंझुना बताया और ईवीएम समेत अन्य मुद्दों पर सवाल उठाए। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि वो पार्टी के साथ हैं, पर अगर कोई धक्का दिया जाएगा तो फिर वो कोई साधु सन्यासी नहीं है। कैप्टन अजय यादव से खास बातचीत की हमारे एसेट एडिटर प्रदीप कुमार ने। हरियाणा में कांग्रेस की हार ने बड़े सवाल उठाए हैं और ओबीसी के डिपार्टमेंट के जो प्रमुख हैं, जो कैप्टन अजय सिंह यादव, वो भी बड़े सवाल उठा रहे हैं। क्या उनके सवाल सीधे उनसे जुड़ते हैं। कैप्टन साहब, ये हार हो गई, पार्टी ने कहा अप्रत्याशित हार हुई है, आप क्या मानते हैं, हार हुई है या कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया है? ये तो आप देख रहे हैं, ईवीएम मशीन का कमाल है। ये मैंने आपको, ये देखिए आप फिगर, जवाहरलाल और आपका डॉक्टर कृष्ण कुमार बिल्कुल सेम एक आंकड़े हैं। और कांग्रेस के कितने हैं? 0 0 1 1। और नीचे मुकाबला किसका है? बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। इसका मतलब क्या है कि ये सारा सेटिंग है, सेटिंग एंड गेटिंग। वही हाल रेवाड़ी में हुआ है, सब सेटिंग कर रखा है। आधा घंटा 40 मिनट तक लाइट बंद, एलईडी बंद, क्या कर रहे थे? आजकल तो लोग चांद पे बात करने लग गए। ये तो ईवीएम है, कहीं से बाहर बैठ के अपना कर देंगे काम, समझे? तो इतनी देर में समझ में आया? हमारी समझ में तो आ रहा है। जब नेताओं, अब हमारे जो बड़े नेता हैं वो फैसला कर लें, ईवीएम नो इलेक्शन, बॉयकॉट करें। मैं तो ट्वीट में बोला है कि बॉयकॉट करो। ये एक स्टेट में जिता देते हैं, 3 में हरा देते हैं, फिर कहते हैं कि भी तुम तो हिमाचल में तो बन गए, अब तो बोलते नहीं हो। अभी कह रहे हैं कश्मीर में बन गए, वहाँ तो करते नहीं हो। अरे ये चाहते हैं कश्मीर में हम आए वहाँ, ताकि वहाँ खेला करें। अब खेला करेंगे ना, सारी पावर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। मुख्यमंत्री क्या है? वो तो जैसे यहाँ दिल्ली में ऐसे ही वहाँ मुख्यमंत्री बनेगा। उसकी फजीयत करेंगे और उसका वो भी करेंगे। पूरा खेला है ये। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो हार की समीक्षा कर रही है, जवाबदेही तय की जाएगी, ये कहा जा रहा है। किसके जवाबदेही तय करेंगे? आपके मुताबिक किसकी जवाबदेही बनती है? जवाबदेही किसकी नहीं बनती है? आप ये बताओ ना। प्रभारी की नहीं बनती क्या? किस लिए आइसोलेशन में बैठे हुए थे? किस लिए कार्यभार संभाले हुए थे? जब बीमार हैं, आइसोलेशन में हैं, उनसे बात करो। मैं आइसोलेशन में हूँ। अजय माकन जी से बात कीजिए, वेणुगोपाल जी से बात करिए। राहुल जी का कार्यक्रम रख के चला गया प्रफुल्ल, सेक्रेटरी एआईसीसी, कि आपका जो है रोड शो होगा। और रोड शो फिर उसके बाद जो है जाके शांत हो गए। हमने सब जगह अनाउंस कर दिया, हमारी फजीयत होगी। फिर शैलजा जी ने कह दिया मैं आ रही हूँ। खुद फ़ोन किया कि बताओ कब प्रोग्राम रखना है। प्रोग्राम रखा, फिर बोले मुझे चौपर नहीं मिल रहा। मैनिफेस्टो का जो है रिलीज़ कर रहे हैं, वहाँ चेयरमैन एआईसी ओबीसी डिपार्टमेंट बुला नहीं रहे। ये तो झुंझुना है। चेयरमैन एआईसी डिपार्टमेंट झुंझुना है। जब तक हमें जगह नहीं मिलेगी सीडब्ल्यूसी के अंदर, एक्सटेंडेड कमेटी जब तक हमें नहीं बुलाएंगे, हमारी कोई पूछ नहीं है। तो आप तो बड़ा बयान दे रहे हैं, ओबीसी के प्रमुख हैं आप, कांग्रेस पार्टी के ओबीसी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, इसको आप झुंझुना बता रही हैं। बिल्कुल झुंझुना है। मैं तो सोचा था कि इसमें पता नहीं कितना, मैं तो बड़ी मुश्किल से बना था। क्या बना था? मैं ओबीसी, मैंने पूरे देश में दौरा कर लिया है, सब जगह हमारी इकाइयां बन गई हैं। राहुल गांधी जी ओबीसी का जिक्र करते हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही आप ये सवाल उठाते हैं। तो बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं नीचे वाले। कर्नाटका में कास्ट सेंसस अब तक जो है पब्लिश नहीं हुआ, हिमाचल में अब तक शुरू नहीं हुई, तेलंगाना में अब तक शुरू नहीं हुआ। उनकी बात को अमल कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी की बात पे अगर अमल नहीं कर रहे हैं तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ?
ऑप्शन क्या है आपके पास? पार्टी के अंदर आवाज उठाएंगे या पार्टी के बाहर जाकर आवाज नहीं उठाएंगे? रहना है, हमने कोई भागना थोड़ी ना है। कोई धक्का मारेगा वो बात दूसरी है। किरण को धक्का मारा था ना, 4 सीटें भिवानी की जीती नहीं जीती वो, बताइए। धक्का मारने से मतलब कोई पार्टी से निकालेगा तो फिर आप बीजेपी में भी जा सकते हैं, ऑप्शन खुले हैं फिर। आप ये कह रहे हैं? मैं तो ये नहीं कहा मैंने, मतलब तो यही है, हम तो पार्टी में रहेंगे। धक्का मारेगा तो फिर हम ऑप्शन। मैं कोई बाबा जी हूँ क्या कि मैं संन्यास ले लूंगा? किरण चौधरी ने भी पार्टी बदली, आपने उनका जिक्र किया इसलिए मैंने ये जिक्र फिर किया। वही बात यार, आप फिर वही बात। आप बीजेपी से मेरे तो विचारधारा नहीं मिलती मेरी। अगर जाना होता 2014 में चला गया होता। चिरंजीव को जब ये राज्यसभा की वोटिंग थी तब खट्टर साहब ने मुझे कहा था कि हम इसको अपना बेटा गोद दे दे। मैंने कहा मैं एक छोरा है तेने गोद दे दूंगा, मैं क्या रखूंगा, मैं बाबा जी बन जाऊं? जब नहीं गए हम बीजेपी में, हम तो हार्डकोर कांग्रेसमैन हैं। लेकिन आप कह रहे हो ना, आप प्रश्न ही ऐसे उल्टे सुलटे पूछते हो। नहीं, उल्टे सुल्टे नहीं, आपने कहा कि अगर धक्का दिया जाएगा तो आपने पूछा ना कि क्या करोगे, आप ऐसे प्रश्न पूछते क्यों हो? सवाल तो पूछने पड़ेंगे क्योंकि जनता को जवाब फालतू देना। के सवाल पूछोगे तो फालतू जवाब दूंगा। नहीं, फालतू का सवाल नहीं है, जवाब ये आपने दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं बीजेपी जीत गई है हरियाणा में, अब वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सब वर्ग का ध्यान रखा है। मशीन का खेल है। और जो मामन खान ने बयान दिया उसका रिएक्शन था, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बन गया। और उसके अलावा जो है आपका ये मामला जो है, टोपी पहन ली मैंने ईद में, उसको लगा दिया, खबर लगा दिया। एक बार जब नैरेटिव बन जाता है वो नैरेटिव बन ही जाता है ना। तो लोग बाग जो हैं, कोई आदमी आप शहर में चले जाओ, कोई ये कहता हो भी चिरंजीव हार रहा है, मैं मान जाऊंगा चिरंजीव हार रहा है। ये तो हरवाया गया है। 11 सीट साफ होगी। पिछली बार 2 ही थे, दान सिंह और चिरंजीव, उनको भी साफ कर दिया। और मंजू चौधरी कितने वोट जीती है? 348 वोट जीती है। वो भी क्योंकि अभय सिंह को हराना था, इंद्रजीत ने हरवा दिया उसको। अभय सिंह जो वहाँ था मंत्री, इंद्रजीत की बनती नहीं थी, नायब सिंह सैनी से कर दिया उसका इलाज। तो ये जो चुनाव परिणाम आए हैं और इसमें ये कहा जा रहा है एक बीजेपी ने कास्ट कॉम्बिनेशन को साधा है, जमीन पर एक साइलेंट वोटर था जो उनके पक्ष में गया है, दलित वोट बैंक नाराज हो गया कांग्रेस से क्योंकि शैलजा नाराज थी। दलित वोट अभी भी 60-70% हमें मिला है। जाट वोट मिला है हमें, ठीक है। ओबीसी वोट हमें बहुत कम मिला है। ये जो कुमारी शैलजा की नाराजगी, उनके जो बयान थे, क्या भारी पड़े हैं पार्टी पर? क्यों नहीं पड़े भारी? भारी तो पड़ते ही हैं। भारी नहीं पड़ेंगे क्या? अगर आप 10-12 दिन अगर आप कंपेन नहीं करेंगे, नुकसान तो पार्टी को होता ही है ना। कैप्टन साहब, ये जरूर जानूंगा मैं आपसे कि जिस तरीके से जो मौजूदा माहौल और आपका बयान है, ये कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता की श्रेणी में भी आ सकता है। अगर आप पर पार्टी कार्रवाई करती है तब क्या उसके लिए तैयार हैं आप? फिर दोबारा वही प्रश्न पूछ रहे हैं आप दोबारा। जब मैंने बोल दिया भैया मैं पार्टी में रहूँगा, पार्टी में रह के काम करना है और लॉयल कांग्रेस में, मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, मेरे पिता कांग्रेस में रहे, मेरा बेटा कांग्रेस में है, मैंने कहाँ जाना है? लेकिन आप मुझे ज़बरदस्ती आप मेरे कहना चाह रहे हैं कि मेरे से मुंह घुमाना चाह रहे हैं। अब पता नहीं आपकी मंशा, आपकी मंशा ठीक नहीं है। मैं ये सवाल आखिरी हो गया आपसे बेटी। आपसे आखिर में ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से ये कहते हैं कि अगर ऐसे बयान पार्टी के विरोधी में जाते हैं कौन तब कहता है विरोधी है? किसने बोला विरोधी है? आप बोल रहे हैं विरोधी। मैं तो सही बात कह रहा हूँ, ईवीएम मशीन की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ, ओबीसी के जो पोस्ट है उसको अहमियत देने की बात कर रहा हूँ। ये क्या अनुशासनहीनता है क्या? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में अगर देखें, उसमें अगर आपका पक्ष सुना जाता है तो आप क्या पक्ष रखेंगे? अपना पक्ष देंगे। पूरी बात रखेंगे। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। कैप्टन साहब बड़े नाराज हैं क्योंकि जो चुनावी मुकाबला हुआ है उसमें कई वजह रही हैं, पार्टी की हार की जो वजह बनी है। ऐसे में उन्होंने तमाम बातें कही हैं और ऐसे वक्त जब चुनावी मुकाबले के बाद यहाँ पर निगाहें थी ख़ासतौर से परिणाम पर, लेकिन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए और उसकी कई वजह रही। ऐसे में उन्होंने खुलकर बात की है और अपनी नाराज़गी जाहिर की है। कैमरामैन विदाब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।